ओके स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट फैबल ऑफ बिटपा है हमारे पास पंचतंत्र की बुक 1 है, द लाइन एंड बुल। लाइन एंड बुल की स्टोरी जो है हम इसमें देखेंगे। पहले हम इसकी जो है वो एक समरी शॉर्ट से समरी में आपको बताऊंगी, फिर उसके हवाले से हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टाइटल लिखा हुआ है आपके सामने, द लाइन एंड बुल। जब भी हम इसमें टाइटल लिखने के बारे में आपको बता दूं कि जब भी हम कोई टाइटल लिखते हैं किसी स्टोरी का, किसी पोइम का, किसी प्ले का, तो उसमें एक तो हमारे पास फर्स्ट लेटर है, वो हमारे पास कैपिटल आता है। उसके बाद जो हमारे पास मेन वर्ड जो की वर्ड्स हैं, जैसे कि लायन, जो उसका की वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमारे पास कैपिटल में आएगा। एंड इतना ये कीवर्ड नहीं है, इसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। द इज़ नॉट कीवर्ड, ये भी हमारे पास कैपिटल लेटर में नहीं आएगा। उसके बाद बुल, बुल जो है हमारे पास कीवर्ड है, तो इसका बी जो हमारे पास कैपिटल लेटर में आएगा। तो जो भी हमारे पास टाइटल होता है उसके लिए हम लिखते हैं, तो एक तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और दूसरा जो उसके की वर्ड्स होते हैं वो आप कैपिटल में लिखते हो। उसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं उनको आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। तो ये किसी टाइटल को लिखने का तरीका है। नेक्स्ट भी आप जो लिखेंगे इसको अपने क्वेश्चंस में कोड करोगे, तो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, लाइन एंड बुल, इसमें हमारे पास कुछ करेक्टर्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टोरी जो हमारी शुरू होती है वो एक मर्चेंट से होती है। मैंने बताया था कि डिफरेंट वर्जन्स हैं और उसमें जो है वो थोड़ी थोड़ी वेरिएशन पाई जाती है। तो जो हमारे पास इसका इंग्लिश वर्जन है जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो है स्टोरी है, उसमें कुछ यूँ होता है कि फर्स्टली एक मर्चेंट है जिसका नाम है वर्धमान। वर्धमान एक काफ़ी वेल्दी मर्चेंट है, लेकिन वो काफ़ी उसके पास जो है वो वेल्थ है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी वेल्थ जो है जितनी भी ज़्यादा हो, अगर वो इस तरह बैठा रहा अपने शहर में और उसने काम ना किया, तो उसकी वेल्थ जो है वो डेटरेट होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो उसने फैसला किया कि वो किसी सिटी में जाके जो है वो तिजारत करेगा और ज़्यादा माल कमाएगा। तो यही सोच के वो चला गया। ये कौन था? मर्चेंट था, ठीक है? यही सोच के वो चला गया एक सिटी में जिसका नाम था माथुरा। माथुरा सिटी में वो अपने कुछ वर्कर्स को लेके और कुछ अपने बुल्स और हॉर्सेस को लेके चल दिया। वहाँ पे जाते हुए उसका गुज़र एक रास्ते से हुआ, ठीक है? जो कि एक फॉरेस्ट से हुआ, एक रास्ता था, जिसके रास्ते में जंगल आता था, काफ़ी तारीक सा जंगल था, और उसका एक बहुत ही फ़ेवरेट बुल था जिसका नाम था संजीवा का। संजी वाका, ये जो बुल है इसी की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट और मेन करैक्टर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा उसका फेवरेट बुल था जो उसको बहुत पसंद था। लेकिन हुआ यूँ कि जंगल से गुजरते हुआ संजय वाका जो है वो एक डिच में फंस गया, एक मड में फंस गया, और वहीं पे जो है वो उसकी टांग वगैरह जो है वो टूट गई। अच्छा, उसने जो है काफ़ी 5 नाइट्स और 5 डेज़ वहाँ पे गुज़ारी, उसकी जो है वो सेवा करता रहा, उसकी टेक केयर करता रहा वर्धमान, लेकिन संजीव का जो है वो रिकवर ना हुआ। तो वो मर्चेंट था, उसको जो है वो काफ़ी लेट हो रहा था अपनी तिजारत के हवाले से। तो उसने क्या किया कि अपने वो जो है वो टेक केयर करने वाले को, एक केयर टेकर को वहाँ पे छोड़ा कि वो उसको टेक केयर करे, उसको खाना वगैरह दे, उसका जो है वो ध्यान रखे, और ताकि वो बाकी काम अपना निपटा ले। तो वो छोड़ के चला गया, लेकिन जंगल जो था काफ़ी तारीक था, काफ़ी गहरा था। तो जो उसका केयर टेकर था उसको खौफ महसूस हुआ, तो उसने जो है वो संजीवा को वहीं छोड़ा अगले दिन, और उसको जाके वर्धमान से कहा कि आपका जो बुल है वो तो मर गया है। अच्छा, वहाँ पे संजीवा का था, वो उसको 5 डेज़ 5 नाइट्स ऑलरेडी वो स्पेंड कर चुका था अपनी तकलीफ़ में। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो थोड़ा रिकवर होना शुरू हुआ, उसकी जो है वो तकलीफ़ कम होना शुरू हुई, और वो लिम्पिंग करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ एक दरिया के पास गया। वहाँ दरिया के साथ उसको काफ़ी घास वगैरह मिली, फ्रेश एनवायरनमेंट मिला, और नेचर के करीब उसने रहना शुरू कर दिया, तो उसकी सेहत जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई। तो वहीं पे उसने जो है अपना स्टे जो है वो अपना लिया। अच्छा, हुआ यूँ कि वहाँ पे एक दिन एक किंग आया जिसका नाम था पिंगालका। पिंगालका कौन था? ये लाइन था, और वो लाइन ऑफ ये किंग ऑफ फॉरेस्ट था, ठीक है? किंग ऑफ फॉरेस्ट। वो सैर करने के लिए आया उसी दरिया के किनारे, अपने कुछ जो है वो साथियों के साथ, और कुछ जो है वो अपने वर्कर्स के साथ। अच्छा, वो उसने जो है वो पिंगालका जब वहाँ पे दरिया के किनारे था, तो उसने जो है वो बुल की आवाज़ सुनी, संजीवाका की जो है वो आवाज़ सुनी, जब वो जो है वो अपनी उसमें बिलो कर रहा था। तो वो काफ़ी खौफ़ज़दा हुआ किंग एकदम से कि ये कौन-सा जानवर है जो कि इतना जो है वो फ्रीली वहाँ पे जो है वो आवाज़ें निकाल रहा है। तो वो थोड़ा खौफ़ज़दा हो गया। अब किंग के जो है वो एक काउंसलर था, एल्डर काउंसलर, उसके 2 जो है वो सन्स थे, जिनका नाम था, अरबी में इसको कलीला व दमना कहते हैं, कलीला व दिमना, ठीक है? लेकिन हम इंग्लिश में इसको कार्टिका
और डेमनाका, ठीक है। कार्टिका एंड डेमनाका, ये कौन थे? 2 जैकल्स थे और किंग जो है वो इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, ठीक है। क्योंकि लेकिन ये इसके इनके फादर जो थे वो किंग की रेटिन्यू में शामिल थे, उसकी कौंसल में शामिल थे, तो इस तरह से वो किंग के साथ तो थे, लेकिन किंग इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था देता था। तो इसमें जो हमारे पास कार्टिका था, ठीक है, और वो थोड़ा सेंसिबल था, लेकिन जो डेमनाका था वो काफ़ी जो है वो एम्बिशियस था और काफ़ी ग्रीडी था। किंग की फेवर हासिल करने के लिए वो किंग के आस-पास जो है वो रहने के लिए और किंग की नज़र में जो है वो उसकी गुड बुक्स में आने के लिए जो कोशिश करता रहता था। अब जब दिमनाका या दिमना ने देखा कि किंग जो है वो थोड़ा-सा सैड हो गया है, थोड़ा-सा परेशान हो गया है, तो उसने कर्टिका से कहा कि क्या वजह है, किंग जो था वो इतना हैप्पी मूड में दरिया के किनारे सैर करने आया था, ये हमारे पास बंगाल का, लेकिन अब अचानक से वो इतना डिजेक्टेड क्यों है, इतना सैड क्यों है, हमें वजह दरियाफ्त करनी चाहिए। तो कार्टिका उससे कहता है कि हम उसकी रेटिन्यू में शामिल नहीं हैं, हम उसके कौंसल में शामिल नहीं हैं, हमारे पास खुराक मौजूद है, हमें क्या ज़रूरत है बादशाह की परेशानियों में दखल देने की। और बाज़ औक़ात हम जो है किसी ऊँचे तबके के लोगों को जो है के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें खुद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर है हम अपने काम से काम रखें। लेकिन निम्नका ने कहा सिर्फ़ खाना-पीना काफ़ी नहीं है, डिस्टिंक्शन हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, किंग की गुड बुक्स में आना भी ज़रूरी है, हम उसके फ़ेवरेट जो है वो बन सकते हैं। बहरहाल वो उसने इसका साथ ना दिया, लेकिन डिमनाका जो था वो पिंगालका के पास गया और उससे पूछा कि इस तरह के आप क्या वजह है कि आपकी ये जो है वो क्यों इतना परेशान है। तो उसने उसको बताया कि उसने बहुत ही जो है अजीब-सी आवाज़ें सुनी हैं कि कोई नया जानवर जो है यहाँ पे आ चुका है और उसकी जो है आवाज़ काफ़ी उसमें जो है वो फ्रीडम दिखाई देती है, उसकी आवाज़ में काफ़ी जो है वो उसकी जानदार सी, रोबदार सी आवाज़ है। तो वो कहते हैं अच्छा आप परेशान ना हों, किंग को परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैं जाके पता करके आता हूँ। डेमनाका जो है वो चलता गया, आवाज़ को फ़ॉलो करता गया और वो पहुँचा संजीवाका के पास। और संजीवाका से पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? तुम्हें जो है वो यहाँ के अगर किंग ने यहाँ पे देख लिया तो तुम्हारा तो खैर नहीं है वो। तो उसने पूछा कि पिंगालका जो है वो कौन है? तो उसने कहा वो ही जंगल का बादशाह है और अब तुम उससे नहीं बच सकते। तो वो तुम्हें बुला रहा है। तो संजीवाका ने कहा कि तुम ऐसा करो कि मैंने यहाँ पे जो है वो किसी को परेशान नहीं करा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा। तुम लाइन से कहो, पिंगालका से रिक्वेस्ट करो कि मेरे लिए जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सेफ कंडक्ट रखे, मेरे साथ जो है वो मुझे सेफ्टी दे। तो वो कहता ठीक है, मैं बात करता हूँ लाइन से, वो तुम्हें सेफ्टी देगा। ये सुनते हुए डमनाका वापस लाइन की तरफ आया और उससे कहा तो ओहो! वो तो बड़ा ही ताकतवर जानवर है, वो तो किसी से नहीं डरता और जंगल तो उसका प्लेग्राउंड बना हुआ है। लेकिन मैंने भी उसको बताया है कि हमारा किंग जो है वो बड़ा ताकतवर है और मैंने जो है वो आपकी काफ़ी उसके सामने जो है वो रौब कायम कर ली है और वो आपसे अब सेफ कंडक्ट माँग रहा है। तो किंग कहता है ठीक है, मैं उसको सेफ कंडक्ट देता हूँ और उससे कहो मेरे पास आए। डमनाका दोबारा उसके पास जाता है, पिंगाल उसके पास संजीवाका के पास और उससे कहता है कि वो किंग तुम्हें बुला रहा है और वो उसने तुम्हें मैंने मेरे कहने पे उसने तुम्हें सेफ कंडक्ट भी दे दिया है। तो वो वापस संजीवाका जो है वो किंग के पास आता है, वो दोनों आपस में मिलते हैं, तो उनकी जो है वो काफ़ी अच्छी बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती रहती है और फिर इस तरह उनकी जो है आपस में मीटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी दोस्ती बढ़ती जाती है। वो आपस में क्लोज़ फ्रेंड हो जाते हैं और वो डिफरेंट चीज़ें आपस में डिस्कस करते हैं, उनकी सीक्रेट मीटिंग्स होती रहती हैं। संजीवाका जो था वो एक शहर का था, तो काफ़ी कुछ जो है वो सिटी लाइफ़ के हवाले से, मैनर्स के हवाले से वो पिंगालका को सिखाता भी रहता है, उसको एडवाइस भी करता रहता है और इस तरह वो पिंगालका और संजीवाका काफ़ी क्लोज़ हो गए। अब डेमने का जो उसकी सारी कोशिश क्या थी कि वो किंग की गुड बुक्स में शामिल हो जाए इस संजीवाका के ज़रिए, लेकिन उसको पूरी तरह नाकामी हुई। किंग जो है वो उसके बजाय संजीवाका के ज़्यादा करीब हो गया। अब वो इस बात से जेलस हो गया। अब वो चाहता था कि इनकी दोस्ती किसी तरह ख़त्म की जाए और उसको जो है वो डिस्टिंक्शन मिलनी चाहिए। वो किंग को जो है वो किंग की गुड बुक्स में इसको आना चाहिए। अब फिर उसने कार्टेगा से ये बात की, तो उसने कहा कि नहीं तुम्हें किसी किस्म की कोई पॉलिसी गलत पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। अगर जो है वो तुमने कोई इस तरह की गड़बड़ की और संजीवक्का और पिंगालका को पता चला तो हम दोनों की खैर नहीं होगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है रिस्क लेने चाहिए और हमें अपनी जो है वो बेहतरी के लिए एफर्ट्स करते रहना चाहिए। अब उसने क्या किया, उसने दोनों के दरमियान जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना शुरू कर दी। पिंगालका के दरमियान और संजीवक्का के दरमियान। उसने पिंगालका से जाके कहा कि संजीवक्का को तुम्हारी तमाम शॉर्टकमिंग्स का और तुम्हारी तमाम जो है वो वीकनेस का, तुम्हारी तमाम स्ट्रेंथ्स का पता चल चुका है। अब उसका प्लान ये है कि वो तुम्हें जो है वो तुम पे अटैक करे और जंगल का बादशाह बन जाए। तो पिंगालका ने इस पे पहले बिलीव ना किया, लेकिन उसने डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट जो है वो ट्रिक्स के ज़रिए इस बात को बावर कराने की कोशिश की और उसको फँसाने की कोशिश की, नहीं ऐसा ही है और वो तुम्हें जो है वो मारना चाहता है। वो कहता है ठीक है, तुम खुद देख लेना, आज दिन दिन तो तुम देख लेना कि उसका एटीट्यूड कैसा है, तुम्हें पता चल जाएगा।
वो फिर जो है वो सेम बातें लेके डमनका दोबारा गया संजीवका के पास और उसको भी जो है इसी तरह गाली करने की कोशिश की कि किंग जो है वो आज जो है तुम्हें अटैक करेगा और वो जो है जितने भी हमारे वो हैं मीट ईटर्स हैं, गोश्त खाने वाले जानवर हैं, उन सब की दावत उड़ाएँगे हम तुम्हारे खाने पे और जो है किंग तुम्हें पसंद नहीं करता लेकिन उसने तुम्हें जो है वो तुम्हें अपना कायल कर लिया है, उसने दोस्ती कर ली है लेकिन आज वो तुम पे अटैक कर देगा। संजीवका बड़ा परेशान हुआ, तो उसने कहा आज जाके तुम खुद जो है वो उसके एटीट्यूड को देख लोगे। अब संजीवका जब गया पिंगालका के पास, तो दूर से खड़े होके उसका जो है उसने एटीट्यूड नोट किया, तो वो काफ़ी गुस्से में था और एकदम से संजीवका भी परेशान हो गया और उसने खुद को तैयार किया कि किंग उस पे अटैक ना कर दे। तो उसने जो है वो देखा कि संजीवका बड़ा तैयार खड़ा है, रेडी खड़ा है। पिंगालका ने भी संजीवका को देख लिया, तो उसने जो है उस पे अटैक कर दिया। दोनों ने उसकी लड़ाई शुरू कर दी और वो भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, बुल भी और पिंगालका भी उस पे अटैक किया जा रहा था। दोनों खून में लथपथ हो गए। लेकिन एट द एंड लायन ने जो है वो बुल को मार दिया। उसके बाद वो काफ़ी परेशान हुआ, उसको वो रोने लग गया कि उसने इतने अच्छे फ्रेंड को खो दिया है। लेकिन डेमनाको उससे कहता है कि कोई इतनी परेशान होने की क्या बात है? आपने अपने जो है वो एक राइवल को खोया है, अपने एक जो है दुश्मन को से निजात पाई है, तो उस पे आपको खुशी होनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह जो है वो डेमनाका की मिसकॉन्सेप्शन के ज़रिए एक किंग जो है वो अपने एक फ्रेंड्स से महरूम हो गया। तो स्टोरी का मकसद क्या है कि ये हमारे पास लीडरशिप होती है या कोई भी अथॉरिटी होती है, तो उसको सोच समझ के फ़ैसले लेने चाहिए और उसके जो है वो डिफरेंट जब सर्कल होता है उसके लोगों का उसके आसपास और बहुत से लोग चाह रहे होते हैं कि जो अथॉरिटी है या जो किंग है उसकी फेवर हासिल की जाए और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ अख्तियार करते रहते हैं। इसी तरह डमनाका भी किया। तो वो बाय हुक और बाय क्रूक उस किंग की फेवर में आने के लिए जो है उसने हर किस्म की जो है वो स्टेप्स लिए और एट द एंड क्या हुआ, जब किंग ने जो है वो बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी रिसर्च के उसकी बातों पे यकीन कर लिया और उस मिसकंसेप्शन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर क्या हुआ, दोनों की फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई। तो किंग को भी केयरफुल होना चाहिए था कि वो अंधाधुंध बिलीव ना करे उसकी बातों पे, डमनाका की बातों पे और उसको जो है वो पहले एज़ अ किंग उसको जो है वो तहकीक करनी चाहिए थी, उसको जो है वो पता लगाना चाहिए था और इस तरह जो है वो बिला सोचे समझे उसकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल हम इसके मज़ीद थीम्स को मज़ीद जो है वो मोरल लेसन्स को डिस्कस करेंगे। तो अब आपने फ़िलहाल जो है आप इसकी एक समरी जो है वो उसको तैयार कर लें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।